नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणिं यमाश्रितो हे चंद्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरिओम दरबार में। प्रिय दर्शकों, देखा जाता है कि आप नाना प्रकार की समस्याओं में फंसे होते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं पता होता है कि किस कारण से हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्या आ रही है। पहले संतान पढ़ाई नहीं कर रही है, कहना नहीं मानता है, विवाह में होने वाली दिक्कतें, तलाक हो जा रहा है, मैरिड लाइफ को लेकर के सबसे बड़ी समस्या, प्रेम संबंध में आने वाली समस्या। लेकिन किस कारण से होता है? आपको पता है कि आकाश मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनकी जो रेडिएशन हमारी बॉडी पर पड़ती है, अर्थात भोलेनाथ की कृपा से जब हमारे राशि पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तब ऐसी समस्याएं देखने को प्राप्त होती हैं। लेकिन इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, बिल्कुल हम बताएंगे। इसके लिए आपको उपाय नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उस नंबर पे भी जो है कि आप सीधे मुझसे लाइन पे जोड़ सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ में, उनका स्वागत करते हैं हम। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। गुरुजी आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बता दीजिए। राजवीर सिंह बोल रहा हूँ गुरुदेव, हरियाणा से। राजवीर सिंह जी, हरियाणा से। जी। उम्र कितनी है आपकी राजवीर जी? 35 वर्ष। 35। अपने दादाजी का नाम बता दीजिए। श्री दलवीर सिंह। दलबीर सिंह जी। जी। आपको लाइन पे बना रहना है और आप ओम नमः शिवाय 3 बार आप बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजवीर जी, आप अपने करियर को लेकर के कुछ समस्याएं हो रही हैं, कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं और इसकी वजह से घर परिवार में भी काफी समस्याएं आ रही हैं। जी 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 गुरुदेव, ये भी समस्या है और दूसरी 8 वर्ष शादी को हो गए हैं। संतान सुख से वंचित हूँ। बहुत इलाज कराया है, देवी का भी करा लिया, अपना भी करा लिया, सब कुछ डॉक्टर ठीक बताते हैं। गुरुदेव समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए राजवीर जी, डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि सारी रिपोर्ट सही है? डॉक्टर ये बता रहे हैं सब कुछ ठीक है। जी। सर्वप्रथम आपको आपके घर के आसपास कोई वृक्ष है जिसकी छाया आपके घर पर पड़ती हो? ऐसा है? पीपल का पेड़ है। उसकी छाया घर पर पड़ता है? हाँ, पीपल का पेड़ है जी। और उस छाये वाले रूम में आप रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप चेंज कीजिए, उसको बदलिए, और जब तक नहीं बदलेंगे ये समस्याएं आपके साथ में रहेगी। पितृदोष है और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। उपाय मैं बतलाता हूं। देखो, पितृदोष के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, पहला कारण है। दूसरा कारण कि आपके घर के ऊपर अगर किसी भी वृक्ष की छाया पड़ेगी तो निश्चित रूप से है कि आपके घर में बीमारी कभी जाएगी ही नहीं आपके घर से। तो सबसे पहले तो इस चीज को चेंज करना पड़ेगा आपको, रूम को चेंज करिए और इस उपाय को कीजिए आप। निश्चित रूप से है कि आप के संतान होगा। खुशखबरी आपको इस वर्ष में अवश्य मिलेगी। उपाय क्या है? आपको पूर्णमासी के दिन पति पत्नी दोनों गंगा स्नान करना है और गंगा स्नान करते समय आप अपनी मिसेस को बोलिएगा कि एक नारियल, चुनरी, थोड़ा सा जौ
रख लेंगी उसमें और दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ करके डुबकी लगाएंगे और ओम नमः शिवाय 3 बार मंत्र को बोलना है दोनों जन को, और मंत्र को बोल करके अपनी मनोकामना बोल करके उस नारियल को अंदर ही, बाहर से नहीं, अंदर ही, जल के अंदर ही नारियल को आपको छोड़ देना है। कम से कम हो सके तो 5 पूर्णमासी आप दोनों गंगा स्नान करें। पितृदोष का जो है कि आप इसका रेमेडी, इसका उपाय आपको करना चाहिए। उपाय कब करना है? जब तक आपको शुभ मुहूर्त ना मिल जाए, क्योंकि कोई भी काम अगर शुभ मुहूर्त में किया जाएगा तो निश्चित रूप से कि सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो इसको करेंगे, आपके संतान की जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल समाप्त होगी। कंटिन्यू आपको करना है और सूर्य भगवान को जल दीजिएगा गायत्री मंत्र के साथ में, दोनों पति पत्नी मिलकर के। और रविवार के दिन खास इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। आपको साल के अंदर में खुशखबरी आपको मिलेगी, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। घी लीजिएगा, गुड़ लीजिएगा, दोनों को मिश्रित कीजिएगा और उपले का आग बना करके, अंगारा बना करके किसी कोसे में उसको रख दीजिएगा। सूर्य भगवान को आप अर्घ दीजिएगा और 3 बार घी और गुड़ मिश्रित करके ओम सूर्य देवताभ्याय नमः स्वाहा 3 आहुतियां या 5 आहुतियां, 11 आहुतियां जो है कि आपको रविवार के दिन करना है और उगते हुए सूर्य को जल दीजिएगा। और निश्चित रूप से मैं इस चीज को दावे के साथ में कहता हूं कि आपको संतान की प्राप्ति होगी और खुशखबरी मिलेगी। लेट होगा पर सही होगा। ओम नमः शिवाय। अपने सभी दर्शकों को मैं कहता हूं कि अगर लाइव में आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे दरबार में जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास समक्ष नंबर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर आप जो है कि बात कर सकते हैं, सीधे मुझसे भी बात कर सकते हैं और हमारे आचार्यों के द्वारा भी जो है कि आप बात कर सकते हैं। अब समस्या संतान को लेकर के भी हम कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है, बहुत सारी समस्याएं समक्ष प्रस्तुत होती हैं, लोगों की नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता कि आखिर क्यों होता है। शादी के बहुत समय निकल जाता है लेकिन संतान का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि हर कपल्स हर यही चाहता है कि हमारे घर में बच्चों की किलकारियां सुनने को मिले। हर कपल्स यही चाहता है कि मैं मां बनूं, मैं बाप बनूं। लेकिन ग्रहों का रिलेशन जब हमारी बॉडी पर पड़ता है या फिर हमारी राशि पर पड़ जाता है तो कई बार सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी संतान का सुख नहीं मिलता है। तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप क्यों नहीं करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक दीपक जलाइए। आपको मंदिर भी नहीं जाना है, मत जाइए। घर के मंदिर में शिव दरबार की तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रख करके और आप 1 माला प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। आपके विचार में परिवर्तन हो जाएगा और जब विचार में परिवर्तन होगा तो जीवन के हर समस्याएं चुटकियों में सॉल्व होता हुआ नजर आएगा आपको। और प्रतिदिन अगर आप भगवान शिव पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से है कि आपको समस्याएं किसी प्रकार की नहीं दिखेगी, निरोगी काया हो जाती है और संतान की प्राप्ति होती है। ग्रह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण भी होता है। जैसे अगर हम ज्योतिष पे भी अगर हम जाते हैं, कुंडली के आधार पर भी अगर हम बोलते हैं, पंचमेश अगर अपने से दूर हो गया या सुख भाव में किसी पाप ग्रह की अगर दृष्टि पड़ गई तो आपको सुख से रिलेटेड चीजें बहुत सारी खराब हो जाती हैं। और जिस व्यक्ति का या स्त्री या पुरुष का सुख भाव खराब हो जाता है उसका भाग्य भी खराब हो जाता है, और भाग्य खराब हो जाता है तो जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो इन सब का समाधान है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। एक कॉलर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ओम नमः शिवाय। हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। आपका शुभ नाम? गुरुजी मेरा नाम सुषमा है। सुषमा जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी,
मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुंबई। हाँ जी। गुरुजी, मुझे ना अपने बारे में एक सवाल पूछना है। जी, पहले आप अपनी एज बता दीजिए हमें। जी, मेरी उम्र 24 वर्ष है। 24 वर्ष। आपके दादाजी का क्या नाम है? बिंदेश्वर। बिमलेश्वर। ओके। आपको 3 बार बोलना है ओम नमः शिवाय, और लाइन पर आप बने रहिएगा, कॉल मत काटिएगा। जी। ओम नमः शिवाय। घर में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं मुझे, और आप भी काफी मेंटली डिस्टर्ब हो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। जी जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे इस बारे में ही आपसे पूछना है। जी, बताइए क्या समस्या है आपको? जी गुरुजी, एक्चुअली मैं 5 साल से एक मतलब लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। जी। पर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि उसके लड़के के माता पिता नहीं मान रहे हैं हमारी शादी के लिए। पर मैं विवाह मतलब उसी से ही करना चाहती हूँ कि 5 साल से मैं रिलेशनशिप में, और उसी से ही मैं प्यार करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरी शादी उसी से ही हो, पर उनके माता पिता नहीं मान रहे, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है। जी। आपके घर वाले मान गए हैं? मेरे घर वाले मतलब मान गए हैं। हालांकि पहले वो भी नहीं मान रहे थे जी, लेकिन अब वो मान गए हैं। बड़ी मुश्किल से माने होंगे। ये कास्ट हाँ अलग है हाँ क्या आप लोगों का? हाँ जी। कास्ट अलग है? हाँ जी, कास्ट हमारी अलग है जी। देखिए, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कास्ट अलग है, शादी के योग पूर्ण रूप से आपके बन रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ के बाद से यह योग काफी प्रबल हो जाएगा। और इस वर्ष के लास्ट तक यह शादी आपकी संपन्न होगी। देखिए, प्लैनेट्स जो हैं, अगर हम ग्रह पे अगर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सैटर्न और मार्स की जो स्थिति है कुंडली में आपके, या होगी, आप दिखाइएगा कुंडली को भी, तब भी आपको पता चल जाएगा। सैटर्न और मार्स के कारण से, यानी कि मंगल और शनि के कारण से ये विवाह में बाधाएं आ रही हैं। इससे बेहतर यह है कि यह समस्या कैसे समाप्त किया जाए। तो सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। 5 पाठ आपको हनुमान जी के करने हैं मंगलवार को, और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और उसके उपरांत मां गौरी की पूजा आप करना प्रारंभ कर दीजिए, और पंचामृत का अभिषेक शिव परिवार पर कीजिएगा। और एक माला वहीं पर मंदिर परिसर में बैठ करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आपको करना है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, 5 सोमवार कंटिन्यू आप कीजिएगा, 6ठे सोमवार तक आपकी ये समस्या अपने आप सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल बातें जरूर हैं, क्योंकि सामने वाले के माता पिता नहीं चाहते हैं, क्योंकि कास्ट की भी प्रॉब्लम है यहां पर। लेकिन विवाह आपका इसी के साथ में होगा। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो हमने आपको रेमेडी बताया है, उस रेमेडी को जो है कि आप कीजिए, और एक बार अपनी भी और अपने बॉयफ्रेंड की कुंडली को अवलोकन अवश्य करा दीजिएगा एक बार, और उसके अनुसार शीघ्र विवाह सिद्धि भोलेनाथ के दरबार में ये अनुष्ठान होना चाहिए। और निश्चित रूप से कि आप देखिएगा कि विवाह इसी लड़के के साथ में आपका होगा। ठीक है, तो इस समस्या को आप इसको करिएगा। जो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इसको फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से कि इस लड़के के साथ में आपका विवाह संपन्न अवश्य होगा, और इसी साल में होगा। जी दर्शकों, अब समय समाप्ति की ओर है। फिर हम आपको अगले एपिसोड में पुनः फिर मिलेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।